वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्पेशल आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए राजस्थान के कृषि आंकड़े 2020-21 और जो राजस्थान की कृषि गणना है 2017-18 की, उसके आधार पर कौन कौन से खाद्यान्न उत्पादन किस जिले में हो रहे हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। सभी कृषि आंकड़े आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। तो बात राजस्थान के कृषि आंकड़े 2020-21 और 4 अप्रैल को जो कृषि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का पेपर होने वाला है, इसके अलावा जो 21 मार्च को स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने वाला है, उन दोनों के लिए बेहद खास ये टॉपिक। और जल्दी से वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के कृषि आंकड़े से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी बजट घोषित हुआ है 24 फरवरी 2021 को। उसमें कृषि के लिए कितना बजट दिया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कृषि में जो किस की गई 9,818 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। कौन से बजट में? 2021-22 में। एक तो ये याद रखना है। और बजट 2020-21 में इसके लिए कितना प्रस्तावित था? तो 9,363.89 करोड़ रुपए थे। तो दोनों को ध्यान रखना। हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया वर्तमान में हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री है। और बजट में अब की बार यह भी घोषणा हुई है कि राजस्थान का जो अगले साल से जो वित्त वर्ष का बजट होगा, वो कृषि का अलग से बजट पेश किया जाएगा। इसकी घोषणा हमारे राजस्थान के वित्त, गृह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान की कृषि गणना 2017-18 और आर्थिक कृषि की आर्थिक समीक्षा 2021-22 की लास्ट में चलते चलते वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे। पहले सिर्फ राजस्थान की कृषि गणना 2017-18 की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,87,067 3,42,87,067 हेक्टेयर, ये हमारे राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का है। इसमें कृषि का अनुपलब्ध भूमि कितनी है? कृषि की अनुपलब्ध भूमि है 4,36,05,900, ये सॉरी 4,36,05,000। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट, हाँ मिस्टेक, ये मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये सही है। कितना है? 43,65,999। 43,65,999 हेक्टेयर, यानी 12.73%। अधिक है, कोमा नहीं लगी इसमें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 12.73% क्षेत्र कृषि का अनुपलब्ध भूमि है। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल कितना है? तो 52.22%। ये आंकड़े बहुत खास है, याद कर लेना, सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल कितना है? 52.22%। फिलहाल तो मैं आंकड़े बता रहा हूं। फिर देखिए, सकल बोया गया क्षेत्रफल है 73.12%। कितना? सकल बोया गया क्षेत्रफल 73.12%। ये कृषि गणना 2017-18, इसकी रिपोर्ट अभी 2019 में आई है, ध्यान रखना, 19-20 में आई थी कृषि गणना की रिपोर्ट। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? 23.29%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? 23.29%। और सकल सिंचित क्षेत्र है 30.93%। सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? 30.93%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 23.29%। और सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 73.12%। अब देखिए, इसके बाद में राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्र, राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्र नहरों के द्वारा 24.13%। सबसे ज्यादा देखो ट्यूबवेल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नलकूप, सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। अभी ये जो एग्जाम हुआ था 12 मार्च को, आपके ही कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था ना, टेक्निशियल का, उसमें क्वेश्चन आया था राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, ये सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से। ट्यूबवेल की जगह क्या आया था? नलकूप। तो उत्तर आ जाएगा 47.64%। 2 नंबर पे होता है कुओं से होती है। कुओं से कितनी होती है? 25.88%। और तीसरा आता है नहरों से 24.13%। 24.13%। उसके बाद में आ जाएंगे तालाबों से 0.85%। और अन्य में झरनों से, जलप्रपातों से सबसे 1.50% होती है। तो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो नहरों से सिंचाई होती है, श्री गंगानगर जिला जो इंदिरा गांधी नहर वाला है,
तालाबों से सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में, कुओं से जयपुर में, और नलकूपों से अलवर भरतपुर के अंदर होती है। अन्य में झरनों से डूंगरपुर बांसवाड़ा में होती है। तो इसका क्वेश्चन सीधा इतना ही आ गया, देखो कि सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? ट्यूबवेलों से यानी नलकूप से, दूसरा कुआं, और तीसरे नहर। इन तीनों को याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सर्वाधिक पैदावार जिले। अब यहाँ तो मैं कृषि गणना करवा रहा हूँ, इससे पहले कॉलेज लेक्चरर के लिए मैंने स्पेशल योजना भी करवा दी, खेल परिदृश्य करवा दी, पुरस्कार भी करवा दिए, आर्थिक समीक्षा 2019-20, 20-21 भी करवा दी, प्लस इसके अलावा जनवरी फरवरी के मंथली वीडियो करवा दिए, और 2020 का जितना भी बनता है, ठीक है, बजट का स्पेशल दे दिया। तो इनकी अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हो 8094496272 पे। इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आपके पास सुविधा है, 100 रुपये आपको पे करने हैं। और 100 रुपये पे करने के बाद इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, कॉल नहीं होगी, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर दें, तुरंत आपको ये सब पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी, जो आपके लिए खास है 4 अप्रैल के एग्जाम के लिए, बहुत ही खास। सर्वाधिक पैदावार वाले जिले देखिए, सर्वाधिक पैदावार वाले जिले, कुल खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादन, यानी पूरे राजस्थान में टोटल खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है अलवर जिले में। 2 नंबर पे गंगानगर में, और 3 नंबर पे हनुमानगढ़ में। सबसे ज्यादा खाद्यान्न टोटल, कोई भी खाद्यान्न हो उसमें टॉप पे अलवर रहा है 2017-18 की गणना में। गंगानगर 2 पे, हनुमानगढ़ 3 पे। कुल खाद्यान्न में न्यूनतम, सबसे कम खाद्यान्न जो उत्पन्न होने वाले है सिरोही, जैसलमेर और डूंगरपुर, यानी सिरोही को याद रखना और अलवर को याद रख लेना भी, यहां से इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादक अलवर, कुल खाद्यान्न में न्यूनतम उत्पादक सिरोही, याद रह जाएगा। आगे देखिए सबकी चर्चा करेंगे, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी आप लिंक से भी इसे ले सकते हो। अनाज में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, देखो अनाज, सर्वाधिक अनाज अलवर के अंदर हुआ है, फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, वही खाद्यान्न वाला। और न्यूनतम अनाज हुआ है जैसलमेर, सिरोही, चूरू के अंदर। वहां किसका था? देखो यहाँ किसका था? सिरोही का था। अब यहाँ पे टॉपर कौन आ गया? यानी न्यूनतम किसका आ गया? कुल अनाज में जैसलमेर, सिरोही 2 पर गया। कुल दालों में सर्वाधिक उत्पादन, कुल दालों में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है बीकानेर, नागौर और जोधपुर में। कुल दालों की बात है। और कुल दालों में न्यूनतम उत्पादन हुआ है धौलपुर, राजसमंद, सिरोही। देखो जहां तक है आप एक एक याद रखो, इतना याद नहीं रहेगा कि आप पीछे वाले याद रखो, ये एक एक याद रख लेना, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। फिर देखिए कुल तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन, देखो दालों में भी और तिलहन में भी टॉप कौन रहा है? बीकानेर, फिर जोधपुर और भरतपुर। ठीक है, भरतपुर में तो आपको पता है, भरतपुर अलवर में सरसों खूब होती है, और सरसों जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो भी भरतपुर, सेवर भरतपुर में। कुल तिलहन में न्यूनतम है राजसमंद, तिलहन में न्यूनतम कौन है? राजसमंद है। और कुल तिलहन में सर्वाधिक है बीकानेर। एक एक पॉइंट याद करोगे तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए खरीफ, सर्वाधिक खरीफ फसल उत्पादन वाले जिले। खरीफ फसल एक तो आपको याद रखना है कब बोई जाती है, तो खरीफ फसल बोई जाती है मई जून में बोई जाती है, या मई जून, ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। चावल, बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, तीनों आगे। सबसे ज्यादा चावल बूंदी में। अब आपने नाम सुना है धान का कटोरा, हनुमानगढ़ को कहते हैं, यानी गंगानगर में मिल लगी हुई है सरकारी क्षेत्र की, तो गंगानगर में भी होता है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा तीनों है, ये देख सकते हो आप। सबसे ऊपर कौन है? बूंदी, फिर ये हो गया हनुमानगढ़, और फिर नीचे वापस बूंदी के पास कोटा। ठीक है, बूंदी से हनुमानगढ़ जाना, हनुमानगढ़ से कोटा आना है। बाजरा, और ये बाजरा अभी ताजा रिपोर्ट में राजस्थान टॉप पे है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। टॉप देखो अलवर जिला है, 2 पे जयपुर और तीसरा जोधपुर। आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा अलवर में, आप सोचते हो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पे शुष्क क्षेत्र और यहाँ बाजरा खूब होता है, लेकिन ध्यान रखना अलवर टॉप पे उत्पादन में। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बाड़मेर में बोया गया है। और अभी कल मैंने सुबह, हमारा सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स की क्लास आती है, ध्यान रखना, उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, जो कृषि आयोग है, वो बाड़मेर के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। ये मैंने आपको कल सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था। रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है। और जितने भी आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, आपने तो पेपर देने के बाद आपके जो भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, आपके
स्टूडेंट है, क्योंकि आप सब लगभग इस स्टेज पे यानी फर्स्ट ग्रेड के स्टेज पे हो लगभग, तो आप आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको मेरा इतना काम करोगे, वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे, क्योंकि चैनल के बारे में बताओगे कि उन्हें 15 मिनट निकालकर सुबह 7 बजे इस करंट अफेयर्स की क्लास को देखना है, ताकि राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर्स पूरा तैयार हो जाए। कोई भी आगे एग्जाम दे, राजस्थान पुलिस, पटवार, वन रक्षक, दिक्कत ना है। जैसे आपको इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है, आप देखो आपने पहले पढ़ा नहीं, अब एकदम एग्जाम आ गया, आप इतनी जबरदस्ती थे वो पढ़ लें ये पढ़ लें, कितनी दिक्कत आ रही है। तो आपके जितने भी भाई बहन है, स्टूडेंट है, उन्हें जरूर चैनल के बारे में बताओगे, ताकि वो पहले से इस स्तर पे पहुंच जाए कि उन्हें बाद में जरूरत नहीं पड़े। तो बाजरा देखो अलवर में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बाजरा सर्वाधिक बाड़मेर में बोया गया, और सर्वाधिक सिंचित बाजरा है वो जोधपुर में बोया गया। तो उत्पादन सबसे ज्यादा अलवर, फिर जयपुर, जोधपुर। मक्का भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। अक्सर हम उदयपुर को सोचते हैं, लेकिन अब रिपोर्ट के अनुसार टॉप पे कौन आ गया? भीलवाड़ा। ये देखिए भीलवाड़ा आयताकार है, राजस्थान में अभ्रक नगरी आयताकार, बस्तर नगरी। फिर मूंग नागौर में सर्वाधिक हुए हैं, ये राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर। जोधपुर, अजमेर, एक एक याद रखना, ज्यादा नहीं रहना। तिल पाली के अंदर, मूंगफली बीकानेर, और बीकानेर में आपको पता है लूणकरण सर, जिसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं, ये बीकानेर हो गया। और सोयाबीन, सोया प्रदेश झालावाड़ को कहते हैं, ये झालावाड़ हो गया। ठीक है, इस झालावाड़ में सर्वाधिक सोयाबीन होती है। एक एक याद रखना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। फिर कपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास, गन्ना, चावल, गेहूं, इनके क्वेश्चन आते हैं। तो कपास हनुमानगढ़ में सर्वाधिक है, ये हनुमानगढ़ सोफे की आकृति का। फिर गंगानगर पास में रहो दोनों को, और वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। तो हनुमानगढ़, गंगानगर और भीलवाड़ा में कपास का उत्पादन हुआ सर्वाधिक। गन्ना गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, ये बहुत खास है। गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। पीछे हमने क्या पढ़ा था? चावल। यहाँ पढ़ा हमने गन्ना, तो गन्ना गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। और तीनों मिल आपको पता है, भोपाल सागर पहली निजी क्षेत्र की, सहकारी क्षेत्र की केशवरायपाटन बूंदी, और सार्वजनिक क्षेत्र की गंगानगर में। तीनों ही टॉप है, ये भी याद रखना। गवार बीकानेर में सर्वाधिक, सर्वाधिक बीकानेर में गवार। फिर अब आती है रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब काटी जा रही है, आपको पता होगा रबी की फसल। गेहूं हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर में सर्वाधिक गेहूं का हुई है, हनुमानगढ़ के अंदर। और चावल बूंदी के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर गेहूं, गंगानगर, अलवर, ये तीनों, हनुमानगढ़, गंगानगर और अलवर। जो गंगानगर अक्सर जयपुर में आता था पहले, अब गंगानगर में। चना बीकानेर में, देखो दलहन में बीकानेर टॉप है, तो चना बीकानेर में। सरसों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलवर, भरतपुर, गंगानगर। पूरे देश में पूछे सरसों सबसे ज्यादा कहाँ होती है? हमारे राजस्थान में होती है। अलवर, भरतपुर, गंगानगर, ये टॉप के हैं सरसों के अंदर। तो अलवर है वो बाजरा में भी टॉप है, और सरसों में भी टॉप है। अन्य फसलों में मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है, वहां उत्पादन हुआ है। मिर्च सवाई माधोपुर, धनिया झालावाड़, जीरा जोधपुर। जीरा जोधपुर, धनिया झालावाड़, मिर्च सवाई माधोपुर, मेहंदी पाली। और मेथी बीकानेर, हल्दी बूंदी की, अदरक उदयपुर की, सौंफ नागौर की, और लहसुन बारां की। ध्यान रखना, पहले सौंफ में सिरोही टॉप ही था, अब नागौर आ गया। लहसुन में तो 12 कोटा होता ही है, तो 12 टॉप हो गया। इनको थोड़ा थोड़ा याद करना, पढ़ना है तो पढ़ लेना। अजवाइन चित्तौड़गढ़, पपीता सिरोही, आलू धौलपुर, प्याज जोधपुर, तंबाकू ध्यान रखना, ये थोड़ा सा चेंजिंग हो गया अभी। जालोर झुंझुनू अलवर का प्रसिद्ध है तंबाकू। जालोर झुंझुनू उत्पादक सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? तंबाकू जालोर में। और ये देखिए इस भूगोल जिसको घोड़ा जीरा कहते हैं, ये आज तक आपने सुना है जालोर में ही होता है 40% सर्वाधिक। लेकिन अब इसके आंकड़े बदल चुके हैं, क्योंकि जालोर में पिछले साल इसके बाड़मेर परिवर्तन हुआ है। बाड़मेर में उत्पादन थोड़ा ज्यादा हुआ है, जालोर नागौर। तो ये थोड़ा आंकड़ा भी पढ़ लेना, इस भूगोल पोस्ट दिए। अब देखिए कृषि गणना और कृषि आर्थिक समीक्षा 2021-20-21 की बात करूंगा मैं लास्ट में। पहले इनसे संबंधित कुछ बातें करें, क्योंकि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अगर आप चैनल पे नए हैं। और वो सारी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए संपर्क कर लेना 8094496272। 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा मैच, और आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से किसी प्रकार कर सकते हो, और व्हाट्सएप से मुझे पीडीएफ ले सकते हो मुझसे सारी। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? शहद उत्पादन से। सुनहरी क्रांति। किस्मत योजना संबंधित किससे है? कृषि, बागवानी और पशुपालन से। और अभी आपका 12 मार्च का कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ है, उसमें नीली क्रांति पूछी थी। नीली क्रांति किस्मत योजना है कृषि, बागवानी, पशुपालन से। एशिया का पहला ओलिव ग्रीन टी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है?
बस्सी जयपुर में। देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? झालावाड़ में। आपसे पूछे राजस्थान का पहला जैविक जिला डूंगरपुर, और राजस्थान का पहला जैविक गांव बनने जा रहा है दादिया गांव जयपुर। कौन सा? दादिया गांव जयपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राजस्थान के कितने जिलों में क्रियान्वित की जा रही है? 33। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार का कितना वित्तीय योगदान है? केंद्र सरकार का कितना वित्तीय योगदान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 60%। और राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक कौन सी है? तो ये आपको बताएगा रबी की फसल के लिए विशेष लाभदायक कौन सी है? माउट, जो उत्तर पश्चिमी विक्षोभों से होती है ना, आपको पता होगा उत्तर पश्चिमी विक्षोभों से होती है और वो खास लाभदायक होती है। इसके बाद देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? तो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। माही कंचन, माही धवल और मेघा किसकी किस्म है? मक्का की। आप ज्योग्राफी की वीडियो मांग रहे थे ना, तो कृषि की तो आगे यहाँ पे। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब से लागू है? 2 अक्टूबर 2013 से। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर में। और आपसे पूछे कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर जयपुर के अंदर। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता था? चावर, जिसको सुहागा कहते हैं ना आम भाषा में, सुहागा। और जोजोबो का पौधा भारत में कहां से लाया गया? इजराइल से। बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बीकानेर में। और लाल सड़न रोग किस फसल में होता है? गन्ना में। गन्ना सर्वाधिक श्री गंगानगर में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक और बताता हूँ, योजना बताता हूँ। हालांकि मैंने योजना का पूरा वीडियो, अगला वीडियो आपके लिए आ रहा है पोर्टल, राजस्थान के जितने भी पोर्टल है उस पर जल्द वीडियो आ रहा है अभी। एक तो आएगा वन रिपोर्ट पर, एक पोर्टल पर, यानी 4 अप्रैल से पहले पहले आपको सारे कवर करवा दिए। एक योजना है राजीव गांधी साथी कृषक साथी योजना। इसमें ध्यान रखना, अगर कोई किसान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है काम करते हुए, तो 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये फुहारा पद्धति के लिए इसमें क्या दिया जाता है? प्रभावी जल की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सीएम बीज स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री सीएम बीज स्वावलंबन योजना, एक योजना का वीडियो बना दिया, फिर भी कोई रह गया इसलिए दे रहा हूं मैं। स्वावलंबन योजना, इसमें क्या अलग अलग किस्मों की 10 वर्ष तक की पुरानी किस्मों के बीज को उत्पादन करना शामिल किया गया है। एक कृषि प्रदर्शन नहीं है, देखकर विश्वास करो। तो कुछ योजनाएं हैं जो मैंने आपको बताई है। अब देखिए आपकी जो 2020-21 की जो खास बातें हैं वो बताता हूं। राजस्थान सकल मूल्य वर्धन जीएसवी में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020-21 में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? तो यह है 29.77। कितना? 29.77। यानी राजस्थान सकल मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020-21 में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान 29.77 रहा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रारंभिक पूर्व अनुमान के अनुसार राज्य में खाद्यान्न उत्पादन की संभावना कितनी है? राज्य में खाद्यान्न उत्पादन की संभावना 271.33 लाख टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.08% अधिक है। राजस्थान में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2.08 की वृद्धि हुई है। तो खरीफ खाद्यान्न में, खरीफ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई है? कुल, यहाँ पे सीधा खरीफ खाद्यान्न उत्पादन लिखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24.0.5। कुल में पूछे तो कुल में हुई है 0.08। रबी की खाद्यान्न फसल में कमी आई है, देखो 8.99 की कमी आई है। खरीफ अनाज उत्पादन में 26.89% की वृद्धि हुई है। रबी अनाज उत्पादन में 11.74 की कमी है। देखो रबी अनाज और रबी खाद्यान्न, इन दोनों में क्या कमी हुई है? ध्यान। खरीफ दलहन उत्पादन में 12.61% की वृद्धि हुई है, रबी दलहन उत्पादन में 6.18 की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े याद रखना। फिर राजस्थान में कुल तिलहन उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई है? 19-20 की तुलना में 20-21 में कुल तिलहन उत्पादन में 19.81% की वृद्धि। और मैं स्पेशल आपको आर्थिक समीक्षा की वीडियो दे चुका हूं। खरीफ तिलहन में 50.56 की वृद्धि हुई है,
रबी तिलहन में 3.51% की और गन्ना उत्पादन में 12.88% की कमी और कपास उत्पादन में 1.61% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में दिसंबर 2020 तक सौर ऊर्जा आधारित पंप योजना के तहत कितने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो कितने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5011। कितने? 5011 किए गए हैं और इस पे व्यय कितना आएगा? यानी व्यय कितना आया? 25.53 करोड़ रुपए व्यय आया है। इसके अलावा मैं आपको एक योजना बताता हूं, यहाँ पे कुसुम योजना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया? आपसे पूछे, यानी डीजल पंप की जगह सौर ऊर्जा संयंत्र। तो ये ध्यान रखना, कापड़ियावास, कापड़ियावास जयपुर के अंदर है, कालाडारा जयपुर में, कापड़ियावास जयपुर के अंदर लगाया गया। और इसकी घोषणा 2018-19 के बजट, केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसकी घोषणा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उस समय घोषणा की थी। और इसके बाद क्या हुआ? 2019-20 के बजट में इस पे बजट दिया गया और इसको लागू किया गया। और इसमें राजस्थान का और भारत का जो प्रतिशत है वो 60-40 है, यानी 60 केंद्र का है और 40 में से 10% किसान का हिस्सा होगा, 30% राज्य के बैंकों का हिस्सा होगा। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कुसुम की फुल फॉर्म क्या होती है? KUSUM, यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान या मिशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और ये कापड़ियावास जयपुर में लगाया गया पहला सौर ऊर्जा पंप 7.5 हॉर्स पावर का लगाया गया। ये क्वेश्चन आ गया तब मैंने आपको बताया। अगला देखिए, भूजल के बेहतर प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से 1 अप्रैल 2020 को अटल भूजल योजना की शुरुआत हुई। इसमें 5 वर्षों में कुल कितनी बजट राशि दी गई? तो 1189.65 करोड़। ये कृषि केंद्र आ गया। टोटल है पूरे भारत को, ये इस योजना में 6000 करोड़ रुपए लगेंगे, जिसमें राजस्थान को 11.89 हिस्सा मिला है। कृषि विभाग से संबंधित क्षेत्रों में उप क्षेत्रों को प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021 में कितना योगदान है? तो उपयुक्त सभी देखो, फसलें 48.36%, पशुधन का हिस्सा 42.62%, वानिकी का 6.83% और मत्स्य क्षेत्र का 0.34%। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन और जीरो फार्मिंग जो योजना है उसके तहत। तो इसमें जो बजट दिया गया है वो दिया गया है कितना का प्रावधान कितना किया है? 90.05 करोड़ का प्रावधान किया गया है और अब तक व्यय कितना हो चुका है? 9.58 करोड़ व्यय हो चुका है। तो ये पूरी कृषि गणना और कृषि गणना से संबंधित सारे मैंने क्वेश्चन दिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक आप जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, क्योंकि 4 अप्रैल मान के चलो 1 अप्रैल से पहले पहले मैं को आपको इतने वीडियो दे दूंगा सारे, यहाँ से क्वेश्चन क्या बाहर जाएगा, फिर भी अगर को जाएगा तो वो अपवादिक स्वरूप को किसी को नहीं आएगा। तो सभी विद्यार्थियों को, सभी बुद्धिजीवी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के भावी अध्यापकों को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।